हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर में आपका स्वागत है। मैं कुश कुमार राय आपको आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पिछले 2 वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स शेयर किए हैं। अब हम लोग अंग्रेजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, किस तरह अंग्रेज भारत आए, किस तरह से अपना व्यापार स्थापित किए, किस तरह भारत में मुगलों का शासन चल रहा था, मुगलों से वे किस तरह व्यापारिक छूट प्राप्त करने में वह सफल हुए। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग प्रीवियस वीडियो में, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं, ठीक है, जो पिछले 2 वीडियो में हम बता चुके हैं, इन सभी डेट्स के बारे में एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। 1492 में निकोलस कोलंबस द्वारा अमेरिका का खोज किया गया। 1498 में वास्को ड गामा भारत आया और भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग का खोज हुआ, जो कैप ऑफ गुड होप के रास्ते वह भारत पहुंचा था। 1595 में डच भारत आए, जो भारत के पूर्व सुमात्रा इंडोनेशिया पहुंचे। 1600 में अंग्रेज आए। 1605 में डच अपना व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित किया, कहाँ? मसूलीपट्टनम में। 1608 में अंग्रेजों ने 1608 में अपना व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का कोशिश किया सूरत में, जबकि वह कंप्लीट नहीं हो पाया था किसी कारणवश, और उस वक्त जहांगीर का शासन चल रहा था भारत में, मुगल वंश का, जिसके तहत 1611 में मसूलीपट्टनम में एक व्यापारिक कोठी अंग्रेजों द्वारा खोल दिया जाता है। फिर उसके बाद 1613 में जहांगीर द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है, जिसके तहत अंग्रेजों को 1613 में सूरत में पुनः व्यापारिक फैक्ट्री खोलने का इजाजत दी जाती है, जिसके तहत जो 1608 में बंद पड़ा था व्यापारिक फैक्ट्री, उसको पुनः 1613 में प्रारंभ कर दिया जाता है। और 1609 का जो घटना है वह हॉकिंस, जो सम्राट प्रथम का राजदूत के रूप में भारत आया था। राजदूत का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। वर्तमान में भी हमारे देश के राजदूत विभिन्न देशों में हैं, दूसरे देश के राजदूत भी हमारे देश में प्रेजेंट हैं, ठीक है, यानी कि एम्बेसडर। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर भारत भेजा। रो जो था 1615 में भारत आया, और उस वक्त मुगल वंश का शासक कौन था? तो जहांगीर शासक कर रहा था। उसके बाद हम लोग आते हैं, टॉमस रो जो थे 1619 तक भारत में वह रहता है, और जिसके तहत जहांगीर खुर्रम यानी कि शाहजहां से व्यापारिक छूट प्राप्त करने में वह सफल रहता है। टॉमस रो जो दूसरा अंग्रेज यात्री था जो भारत आया था जहांगीर के काल में, ठीक है। और प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था, जो मुगल दरबार आया था। यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं और यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। ये सभी कुछ हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अंग्रेजों द्वारा 1632 में, ठीक है ना। 1632 में क्या हुआ था? एक सुनहरा फरमान जारी किया गया था, ठीक है, जिसके तहत गोलकुंडा राज्य से, ठीक है ना, और उसके बंदरगाह से, ठीक है ना,
स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार अंग्रेज कर सकते थे, ठीक है ना। उनको सालाना टैक्स 500 पैगोड़ा चुकाना पड़ता था। और 1759 की घटना तो हम लोग जान ही रहे हैं। डचों को अंग्रेजों द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, यानी कि डच जो थे भारत में 1759 के बेदरा युद्ध में पूरी तरह से समाप्त हो गए थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1760 में आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1760 में भी एक घटना हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं 1639 का घटना, ठीक है। 1639 में क्या हुआ था, अंग्रेज फ्रांसीसी डे, ठीक है ना। अंग्रेज एक फ्रांसीसी डे थे, ठीक है ना। भारत के एक राजा, ठीक है ना, चंद्रगिरी, जो तमिलनाडु मद्रास के एक राजा थे, ठीक है ना, चंद्रगिरी, ठीक है ना। उन्हें से क्या किया कि मद्रास किराए पर ले लिया, यानी कि रेंट पर ले लिया गया, और वहीं एक किला बंद कोठी का निर्माण किया गया, ठीक है ना। किला बंद कोठी, किला बंद कोठी का मतलब क्या, चारों तरफ से पैक, ठीक है ना। एक व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित किया गया और उसको चारों तरफ से क्या कर दिया गया था, पैक कर दिया गया था, ठीक है। और जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। क्या पड़ा, जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज। पिछले वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है ना। कहाँ था, तो मद्रास में। फोर्ट विलियम कलकत्ता में, ठीक है। यही वर्तमान में कोरोमंडल तट कहलाया, ठीक है, जो अंग्रेजों का हेडक्वार्टर बना। हम लोग तो जानते ही हैं कोरोमंडल कहाँ पर है, भारत का, ये मैप में आते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक का जो क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना, कोरोमंडल कहलाता है, कोरोमंडल, ठीक है ना। यहां से यहां तक का, यानी कि तमिलनाडु से, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के डेल्टाई भाग को कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कोरोमंडल तट जो था अंग्रेजों का हेडक्वार्टर बना समुद्र के किनारे, और यही से सारी गतिविधियों का व्यापारिक केंद्र का हेडक्वार्टर बना, और यही से सारी व्यापार किए जाने लगे। 1661 में क्या हुआ, पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी, ठीक है, उसका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा थी, जिसका विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ था, ठीक है ना। पुर्तगाल की राजकुमारी 1661 में, ठीक है ना, पुर्तगाल राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ, ठीक है। और पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में बॉम्बे शहर को अंग्रेजों को दे दिया गया, ठीक है। भारत का एक शहर जो पुर्तगालियों के कब्जे में था, जो अंग्रेजों को दे दिया गया दहेज के रूप में। देश हमारा, शहर हमारा, दहेज में दिया जा रहा है यूरोप वासियों को, ठीक है। अब आगे आते हैं 1668 की घटना, ठीक है। अब क्या करता है अंग्रेज, जो ब्रिटेन का राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय, क्या दिमाग लगाया कि 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, जाओ भाई व्यापार करो तुम, ठीक है ना। 10 पाउंड यानी कि वहां का करेंसी होता था उस वक्त यूरोप का, ठीक है ना। 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, यानी करके रेंट पर दे दिए, सालाना रेंट पर। उसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे शहर को क्या किया, रेंट पर ले लिया, ठीक है। और वहीं पर व्यापार अपना करना प्रारंभ कर दिया बॉम्बे, ठीक है। वहीं पर बॉम्बे जो समुद्र के किनारे है, अरब सागर में है, जानते ही हैं हम लोग, वहीं से पूरे व्यापारिक केंद्र बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। जितनी गतिविधियां थी
यानी कि भारतीय सामान को ब्रिटेन पहुंचाना, ठीक है ना, जैसे कि मसाले हो गए, कपड़े हो गए, ठीक है, महंगे महंगे वस्तु हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद 1687 में अंग्रेजों ने अपना हेडक्वार्टर सूरत से हटाकर बॉम्बे ले आया, ठीक है। 1687 में क्या होता है, अंग्रेजियों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ठीक है ना, अपना हेडक्वार्टर सूरत से हटाकर कहाँ ले आता है, बॉम्बे ले आता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1651 में, ठीक है ना, बंगाल का शासक हुआ करता था, ठीक है ना, बंगाल का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था शाह सुजा, ठीक है, जिसका नाम था शाह सुजा। यहाँ पर देखिए शाह सुजा, यह क्या करता है बंदा, ठीक है ना, नवाब था, बंगाल का नवाब तो जान ही रहा है, और एक लखनऊ का नवाब। बंगाल का जो शासक थे शाह सुजा, ठीक है, व्यापारिक छूट की अनुमति दे दी, बोला कि जाइए आप व्यापार कीजिए पूरा तरीके से, ठीक है, यानी जब फ्री व्यापार कर दिया गया, ठीक है ना, कि आप बंगाल राज्य से, ठीक है ना, स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं, ठीक है ना, आपको किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। और इससे क्या हुआ कि रोक टोक नहीं हुआ तो अंग्रेजों का मन बढ़ गया, ठीक है, भाई अब हमको बोलने वाला कोई नहीं है, ठीक है, तो व्यापारिक छूट मिल गया अंग्रेजों को पूरा पूछ, ठीक है ना। शाह सुजा अनुमति दे दिया था, कौन भाई था, तो बंगाल का शासक था, ठीक है। इसी अनुमति को निशान कहा जाता है, ठीक है ना, यही टर्निंग पॉइंट था, ठीक है ना। अगर बंगाल का शासक शाह सुजा जो था, ठीक है ना, अगर वो छूट अंग्रेजों को नहीं देता, ठीक है ना, तो आज भारत गुलाम नहीं होता अंग्रेजों का, ठीक है। इसी अनुमति को क्या कहा गया है, निशान कहा गया था, ठीक है ना, यही पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 3 गांव सुल्तानपुरी, कालीगढ़, गोविंदपुर की जिम्मेदारी 1200 देकर प्राप्त की, ठीक है, और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ठीक है ना। फोर्ट विलियम यही वर्तमान में कलकत्ता नगर कहलाया, ठीक है ना। और फोर्ट विलियम के फोर्ट विलियम के, ठीक है, फोर्ट विलियम के अध्यक्ष कौन हुए थे, यहाँ लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिखा कर फिर से, चार्ल्स आयर हुए। एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में है, ठीक है ना, उसके अध्यक्ष कौन हुए थे, तो चार्ल्स आयर हुए थे, ठीक है ना। और यही फोर्ट विलियम, ठीक है ना, वर्तमान में कोलकाता नगर कहलाया, ठीक है ना। यही फोर्ट विलियम वर्तमान में कौन सा नगर कहलाया, कोलकाता नगर कहलाया, ठीक है ना। और कोलकाता नगर का न्यू जॉर्ज 4 ने रखी थी, ठीक है। यही फोर्ट विलियम जो था, जिसके अध्यक्ष चार्ल्स आयर को बनाया गया था, और वर्तमान में कालांतर में यही फोर्ट विलियम कोलकाता नगर के नाम से जाना गया आगे चलकर, ठीक है ना। कोलकाता नगर की नींव जॉर्ज 4 ने रखी थी। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना, और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से अंग्रेज भारत में आए, उनका व्यापारिक क्रम क्या रहा,
ठीक है ना, व्यापार में वह किस तरह से छूट प्राप्त किए हैं, ठीक है ना, किस तरह से मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापारिक छूट और व्यापारिक खोटी खोलने में छूट प्राप्त किया, ठीक है। और हम लोग इससे रिलेटेड, अंग्रेजों से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़े, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच के बारे में, ठीक है ना, किस तरह अंग्रेजों ने, ठीक है ना, फ्रांसीसियों को हराया। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड किसी को दिक्कत हो तो फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो और थर्ड वीडियो को देखें। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।